चलो भाई 14 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट 55, 60 एंड 65 इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट जरूरी है यहाँ पे, 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अपने से पूछ रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो ये जो भी 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे इनमें से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो मतलब लार्जेस्ट नंबर है उसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन काम करते हैं, ये जो 55 है 55 इंटू 60 इंटू 65, ठीक है, इसको हम ब्रेक करते हैं, है ना। 55 तो 5 इंटू 11 में हो गया सीधा। 60 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, और 65 को अपन कर सकते हैं 13 इंटू 5 में। ये हमने प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो लार्जेस्ट प्राइम नंबर 13 है, तो 13 तो मतलब अपना आंसर या तो 13 होगा या 13 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर मान लेते कि 13 भी है तो 13 से पहले 11 को आना पड़ेगा क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर था। ठीक है, अब अपने पास 3 नंबर बन गए, 3 नंबर और चाहिए जिनका प्रोडक्ट बाकी सब का रिमेनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी सब में प्रोडक्ट जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम 5 इंटू 5 हम कर नहीं सकते, वो 25 हो जाएगा जो कि 13 से बड़ा है। 5 इंटू 3 15 अगेन 13 से बड़ा है। तो अगर 13 लार्जेस्ट है तो पॉसिबिलिटी जो बचेगी सबसे इससे कम नंबर जो आना चाहिए 5 इंटू 2 दैट इज 10 होना चाहिए। तो एक 2 और एक 5 काट देते हैं। 13 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 11 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नंबर बच जाता है 5, 2, 3 और 5। ठीक है, ये 4 नंबर बच गए। इनको हम 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में नहीं लिख पाएंगे जो 10 से छोटे हों। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 13 हमारा लार्जेस्ट नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर अपन और पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं 13 से अगर हम आगे जाते हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 3 अगर हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं 15। ठीक, अब हमने 5 इंटू 11 इंटू 2, अच्छा एक ये 2 अभी रहता है। ठीक है, ये 13 और एक हमने 5 इंटू 3 कैंसिल कर दिया, लेट से 15 में। 15 से नेक्स्ट छोटा 13 आएगा बिकॉज 14 अटेन हो नहीं पा रहा है ना। एंड 12 भी नहीं, 12 नहीं बन पाएगा, 12 बन सकता है 3 इंटू 4। ओके, 3 बट हम ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं 15 में, तो हमारे पास 3 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉसिबल नंबर होगा 10, राइट। अब हमारे पास नंबर जो बच गए हैं, एक 13 कैंसिल हो चुके हैं, 5 इंटू 3 कैंसिल हो चुके हैं, एक 5 इंटू 2 कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास ये नंबर बच गए हैं। ठीक है, 11, 5 और 2। जैसा कि आप देख सकते हो, अब ये 22 इंटू 5 मतलब कि 110 है हमारे पास। 110 को अपने को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन था जिसमें 15 हमारा लार्जेस्ट लीस्ट नंबर था, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो हम 15 करके चल रहे थे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं 15 के बाद हमारा क्या बन सकता है। ठीक है, तो अपने जो फैक्टर्स है वो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। फैक्टर्स है 5 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और 65 था हमारा 13 इंटू 5। ठीक है, ये अपने फैक्टर्स थे। अब 15 से बड़ा नेक्स्ट नंबर क्या बन पाएगा? 15 से बड़ा नेक्स्ट नंबर हम बना सकते हैं 22 से पहले हम 5 इंटू 4 20 बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन लार्जेस्ट नंबर 20 लेकर चलते हैं, एक बार देखते हैं कि ये अटेन हो पाएगा नहीं। इससे 15 और 20 के बीच में बाकी नंबर्स अटेन नहीं हो पा रहे हैं। 16 नहीं हो पा रहा है बिकॉज अवेलेबल नहीं है। 17 प्राइम है। 18 के लिए अपने को 2 3 चाहिए थे, अपने पास एक ही 3 अवेलेबल है, नहीं हो पाएगा। 19 भी प्राइम है, तो नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर जो अचीव हो सकता है वो 20 है। ठीक है, 20 के लिए अपन लेकर चलते हैं, तो 5 इंटू 4 ये हम नंबर यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 20 अब 5 इंटू 3 15 आता है, 15 हम यूज कर सकते हैं, 20 से छोटा है। 15 के बाद एक 13 था ही ऑलरेडी। ठीक है, एक 11 था और क्या बच गया तुम्हारा 5। जैसा कि आप देख सकते हो ये हम 5 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है उसकी लीस्ट वैल्यू जो आ सकती है, जो हम अचीव कर सकते हैं, दैट इज 20। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन के लिए आंसर था 20। ठीक है, ये क्वेश्चन यार देखो मतलब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशंस को एनालाइज करना था, तो मेरे ख्याल में से हल्का सा बच्चा शायद इसमें कंफ्यूज हो जाता है। काफ़ी बार कुछ बच्चे मे बी 11 इंटू 2 22 के लिए फोर्स कर रहे होंगे और 22 बन जाएगा है ना प्रोडक्ट में, बट वो जो लार्जेस्ट वैल्यू वो लीस्ट नहीं होगी। लीस्ट कितनी बन पा रही है? 20। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th, जो कि अभी लोहित सर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 15th क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट ईजीएस्ट वे। ठीक है, जो सबसे इजी वे में बेसिक नॉलेज से हो सकता है, जो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा होगा या पढ़ा होगा, है ना। सो देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 3 couples sit फॉर अ फोटोग्राफ इन 2 rows of 3 people each.
सच दैट नो कपल इज सिटिंग इन द सेम रो नेक्स्ट टू ईच अदर, तो दो साथ में नहीं होने चाहिए सेम रो में, और इन द सेम कॉलम वन बिहाइंड द अदर, ठीक है। सो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? तो बच्चों उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्रिड बना लेते हैं थोड़ी, ठीक है। सो बच्चों पता है इसमें अप्रोच के ऊपर मैटर करेगा कि हमने स्टार्ट कहां से किया। सो मैं आपको बताना चाहूंगा बेस्ट वे वुड बी टू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस। तो अगर मैं इस प्लेस पे बात करूं, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, सो मेरे पास 3 कपल्स मतलब 3 हस्बैंड एंड देयर 3 वाइफ्स। तो फर्स्ट प्लेस पे, इस क्रॉस वाली प्लेस पे आई वुड से देयर आर 6 ऑप्शंस टू प्लेस समवन, है ना। सो लेट्स से अब किसी को वहां पे हमने प्लेस कर दिया है। सो ऑब्वियसली अब उसके साथ वाली ये लेफ्ट और राइट उसका पेयर नहीं बैठ सकता है, नीचे भी नहीं बैठ सकता उसका पेयर, राइट। सो लेट्स से हस्बैंड कोई बैठा था यहाँ पे, तो उसकी वाइफ के लिए दीज 3 प्लेसेस आर नॉट अवेलेबल टू सिट। सो हिज वाइफ वुड हैव 2 ऑप्शंस, आइदर हेयर और हेयर, है ना, यहाँ पे 2 ऑप्शन बचेंगे। सो उसके पास 2 ऑप्शन बने, एंड अगेन लेट्स से अगेन उसमें से एक केस ले लेते हैं, सो दैट उसकी वाइफ यहाँ पे लेट्स से बैठ जाती है। नाउ देयर आर 4 पीपल लेफ्ट, अब ये 4 प्लेसेस बचे हैं। सो अगर ये 2 प्लेसेस ऑक्यूपाइड हैं, देन आई विल सी दिस प्लेस, ये वाली जगह पे। अब इस जगह पे अगेन आई हैव नो प्रॉब्लम, कोई भी 4 लोगों में से कोई भी बैठ सकता है। सो आई विल से वहां पे 4 ऑप्शंस हैं एंड लेट्स मार्क दिस प्लेस विद टिक, ठीक है। उसका फायदा क्या है, यहाँ पे मैंने क्यों बात की, बिकॉज अब यहाँ पे जिस भी पर्सन, जो भी बंदा बैठा है यहाँ पे, हिज पेयर वुड नेवर कैन नॉट सिट हेयर हेयर, इन दोनों प्लेसेस पे बैठ ही नहीं सकता, उसके पास एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पे। सो ऑटोमेटिकली उसको यहीं पे बैठना पड़ेगा, देयर इज ओनली वन वे फर्दर उसके पेयर के लिए, राइट। एंड जो बाकी 2 प्लेसेस बचे, नाउ 2 पीपल आर लेफ्ट, और ये 2 प्लेसेस हैं, उनको अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, इनटू 2 फैक्टोरियल, जो आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में। सो दैट इज इट। इस तरह से आप काउंटिंग करोगे तो सारे केसेस आ गए यहाँ पे। सो 6 × 2 12 × 4 48 × 2, सो द आंसर वुड बी 96। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 96। सो तो डी अरेंजमेंट के मेथड से भी इसका आंसर आ सकता है, बट आई वुड से दिस वुड बी द इजियर वे। सो आपकी अप्रोच जितनी सिंपल और बेसिक से चलेगी, इजी चलेगी, आपका आंसर उतना इजीली समझ में आएगा आपको, ठीक है। ओके, सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ऐसा लेंगे। सो दिस वाज वन क्वेश्चन जिसके अंदर ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज, बड़े एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था इन्वॉल्विंग ट्रायंगल एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। So the sides x and y of a scalene triangle satisfy x plus 2 delta upon x is y plus 2 delta upon it should be y. It should be y. Where delta is the area of the triangle. If x is 60, y is 63, what is the length of the largest side of the triangle? ठीक है, तो इसमें बच्चे कुछ नहीं करना था, जो स्टैंडर्ड अप्रोच, जो स्टैंडर्ड चीज़ें, जो पहली चीज़ समझ में आती है यहाँ पर, वो क्या है कि x और y एक तरफ कर लो और 2 डेल्टा 1 upon y minus 1 upon x एक तरफ कर लो. So x minus y is 2 delta. It will be x minus y upon xy. ठीक है, x minus y clearly is not 0. So this can be cancelled out and we'll be left with xy upon 2 is equal to delta. So एक triangle है जिसकी sides है x और y and area is half xy. That means this is a right angle triangle and sides containing the right angle are x and y. Simple. Because area of the triangle का हम formula जानते हैं, area of the triangle is half AB sin theta. So clearly that sin theta का value exactly 1 है, theta 90 degrees है. So यहाँ पर this value, the largest side will obviously be root of x square plus y square. This was one easy question जो सब लोगों को solve करना चाहिए था. 3 नंबर की कैटेगरी में आया था, but again ये solve होना चाहिए था सब लोगों से. So आंसर इसका clearly क्या हो जाएगा, 60 square plus 63 का square, and if you calculate this, it will come out to be 87. So 87 was the correct answer to this one. And let us move on to the next question. चेतन सर लेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमारा हमने एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है और एनालिसिस के टाइम पर भी यार हमने गलत इसका आंसर बता दिया था. इसका आंसर 30 आएगा, हमने शायद 31 बता दिया था. देखो इस क्वेश्चन में अगेन एक वे हम भी एक्स्ट्रा काउंट कर लिए थे, राइट. 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा था और हमने 8 को परफेक्ट क्यूब में काउंट कर लिया था, राइट. तो देखो ये क्वेश्चन देखते हैं. अगेन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हो सकते हैं जिसके एग्जैक्टली 4
पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वन एंड नंबर इटसेल्फ आर कंसिडर्ड टू बी द फैक्टर ऑफ n, ये इसमें लिखा भी हुआ है, राइट, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। तो देखो हमें पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 4 है तो जो नंबर है या तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है, ऑब्वियसली किसी एक प्राइम नंबर का क्यूब होना चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ फैक्टर्स तब 3 + 1 दैट विल बी 4 होगा। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, और व्हाट वी कैन से, जो नंबर है वो दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, p इंटू क्यू का, ताकि उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स फिर 1 + 1 2 इंटू 2 4 बन जाए, राइट। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स अगर हम 2 से लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करें तो दे विल बी 2 3 राइट 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 राइट 41 43 एंड 47, ठीक है। 47 के बाद मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ प्राइम नंबर्स में, बिकॉज अगर हम 47 को लीस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं 47 के बाद वाले किसी भी प्राइम नंबर को, तो वो 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, है ना। अपने को क्वेश्चन में बोला गया था भैया कि 2 डिजिट नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम p³ टाइप के नंबर देखते हैं, ठीक है। 2³ 3³ 4³ ऑब्वियसली नहीं लेंगे बिकॉज वो एक 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। नेक्स्ट बनता है 5³ 5³ 125 हो जाता है, हम 2 डिजिट नंबर में इंटरेस्टेड है तो 5³ को नहीं कंसिडर करेंगे। 2³ अगेन 8 बन जाता है, तो अगेन विच इज अ सिंगल डिजिट नंबर, हम 2 डिजिट नंबर में इंटरेस्टेड हैं तो हम 2³ को नहीं कंसिडर करेंगे, तो इसको भी हम कर देते हैं रिजेक्ट, ठीक है। तो वो नंबर जो p³ फॉर्म के होंगे वो हमें एक ही मिला, ठीक है, एंड दैट इज 3³ विच इज 27, ठीक है। अब हम देखते हैं p इंटू क्यू टाइप के। तो अगर हम पहला नंबर 2 लेते हैं तो 2 से लेकर हम 47 तक नंबर ले सकते हैं। 47 इंटू 2 तुम्हारा 94 ही होता है, जो कि 2 डिजिट नंबर तक जाता है ना। तो 2 के लिए कितने ऑप्शंस बनते हैं, 2 इंटू 3 नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो 6 बन जाएगा विच इज 1 डिजिट नंबर, तो हमें 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 पॉसिबिलिटीज बनती है जब हम पहला शॉर्टेस्ट प्राइम नंबर p और q में से 2 लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कंसिडर करते हैं 3 के साथ। 3 के साथ हम ऑब्वियसली अब 47 तक नहीं जा पाएंगे बिकॉज हम सिर्फ 31 तक जा पाएंगे, क्योंकि 31 इंटू 3 93 होता है, और 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, और अपने को सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो 3 से हम 31 तक ही कंसिडर करेंगे, तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ये नंबर बन गए। अब हम कंसिडर करते हैं 5 के साथ, जब लीस्ट प्राइम नंबर 5 हो p और q में से, है ना, और 5 से हम ऑब्वियसली 23 तक जा पाएंगे, 29 तक नहीं जा पाएंगे, अगेन 2 डिजिट नंबर हमें चाहिए, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर ये आते हैं, राइट। फिर जब हम 23 नहीं आएगा, सॉरी, 23 इंटू 5 फिर से तुम्हारा 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, राइट। तो अगर हम 7 के साथ कंसिडर करते हैं, 7 इंटू 11 हमारा 2 डिजिट रहेगा, 13 इंटू 7 भी 91 हो गया, तो 2 नंबर यहाँ से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल ये कितने नंबर बनते हैं, 13 + 9 22 + 7 29 और +1 ये 30, ठीक है। तो टोटल ऐसे 30 नंबर्स पॉसिबल थे 2 डिजिट्स के, जिनके एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हल्का सा है ना इसमें गलती होने के चांसेस हैं। बहुत सारे बच्चों ने मे बी 2³ काउंट कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने मे बी 4³ काउंट कर लिया होगा, बिकॉज ऑल्दो दिस इज अ 2 डिजिट नंबर बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये गलती होने के चांसेस हैं। और क्या गलती हो सकती है, 2 इंटू 3 बहुत बच्चों ने मे बी काउंट कर लिया हो जल्दी जल्दी में, बिकॉज 2 इंटू 3 के भी 4 फैक्टर्स होंगे बट 6 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गलतियां होने के बहुत चांसेस थे, इसलिए हमने एनालिसिस में भी इस क्वेश्चन को मीडियम में रखा था, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबे सर लेंगे। All right, बच्चों, so next question is this. So sigma, and again हल्का सा टेलीस्कोपिंग यूजर है, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एज फार एज जो हम इसको जेई के सभी बच्चों को, ये अच्छे बच्चों को इस तरह का क्वेश्चन करवाते हैं। सो रूट ऑफ 1 + k² + 1 upon k + 1 होल स्क्वायर। सो लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विच इज देयर अंडर द रूट। सो बच्चों 1 + 1 upon k² + 1 upon k + 1 होल स्क्वायर। सो इफ वी ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी रूट ऑफ k² k + 1 होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, k² k + 1 होल स्क्वायर प्लस k + 1 होल स्क्वायर प्लस k², and let us simplify this. It will be k to the power 4 plus 2k² plus k into k² is 2k³
प्लस के स्क्वायर देखते हैं कितना आएगा. सो के स्क्वायर यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, सो 3k स्क्वायर प्लस के यहां से आएगा तो 2k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर. और बच्चों यहां पर ना बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है. वो सिंपल सी चीज ये है कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अब तुम लोग पूछोगे कैसे, बिकॉज अगर तुम इसको एनालाइज करो बच्चों, इसको अगर तुम एनालाइज करो तो इसको एनालाइज करके ये चीज बन जाती है दैट इसको दिस कैन बी रिटन एज, इसको अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर. न्यूमरेटर को सिर्फ इन दोनों को अगर तुम कंबाइन करो, इट विल बी, इन दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, which can be split as 2 times k into k plus 1 plus 1. So a square plus b square plus 2ab. A square plus b square plus 2ab. So this becomes a plus b whole square. और नीचे क्या है, नीचे है k square into k plus 1 whole square. And this simplifies our question to a greater limit. तो यहाँ पे इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये वाली वैल्यू, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू क्या बनेगी, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 अपॉन k इंटू के प्लस 1. और इसको अगर सिंप्लीफाई करें दिस बिकम्स 1 प्लस 1 अपॉन के इंटू के प्लस 1 बच्चों. एंड अगेन इसको भी अगर हम टेलीस्कोपिंग की फॉर्म में लिखें, इसको भी टेलीस्कोपिंग की फॉर्म में लिखें, दिस कैन बी रिटन एज के प्लस 1 माइनस ऑफ के एंड दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1. ठीक है, और इसमें सिग्मा लगाया हुआ है, इसमें सिग्मा लगाया हुआ है. तो बच्चों सिग्मा 1 विच इज 40 प्लस, यहां पर अगर हम सिग्मा लगाएं और वैल्यूज देखें और देखें किस तरह से कैंसिल हुई. इफ यू पुट k as 1, so 1 upon 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 minus 1 upon 3 plus 1 upon 3 minus 1 upon 4 and this goes up till k को लास्ट में 40 पुट करेंगे, so 1 upon 40 minus 1 upon 41. So everything will get cancelled from the first from the second to second last term and बचेगा क्या, बचेगा बच्चों 40 plus 1 minus 1 upon 41. So it will be 40 plus 40 upon 41. And again देखो ये जो आंसर है उसी फॉर्म में है जिसमें पूछा हुआ है. So A, B, C are natural numbers. A plus B plus C, A plus B upon C, A, B, C natural numbers. B C से छोटा होना चाहिए तो B C से already छोटा है. And GCD of B and C is 1 which is already there. What is the value of A plus B? So clearly A is 40 and B is also 40. So answer would be 80. I hope this is clear to everyone.